नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह, साहित्य के फलक पर यूट्यूब चैनल। आज कवि केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ, तो सुने। जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल मूलतः प्रेम भाव के कवि हैं, लेकिन उनकी कविताओं में शोषितों और वंचितों की आवाज़ें भी सम्मिलित हैं, और यह आवाज़ प्रगतिशील आंदोलन के पहले से भी उनकी काव्य धारा में भावबोध के स्तर पर दिखाई देने लगती है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसमें सिर्फ पहाड़, नदी, झरने और जंगल की सुंदरता नहीं है। उसमें खेत हैं, किसान हैं, लोगों की बस्ती है, जहाँ ठिगना चना भी किसी किसान के गबरू जवान की तरह मुरैठा बांधे लगता है। हठीली अलसी और पीली सरसों किसान की सयानी बेटियां हो जाती हैं। आज पुण्यतिथि पर विशेष। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, तो सुने। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं। शूरवीरों के चरण से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो प्रलय को रोकते हैं। रक्त से रंजित धरा पर शांति का पथ खोजते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। मैं नया इंसान हूँ, इस यज्ञ में सहयोग दूंगा। खूबसूरत जिंदगी की नौजवानी भोग लूँगा। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिराएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो खदानें खोदते हैं। लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोतते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और निधन 22 जून 2000 को हुआ। जन्म स्थान है ग्राम कामासीन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। कवि केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापें, अपूर्वा। उनकी एक और रचना देखें। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। उनकी एक और कविता देखें। हम ना रहेंगे तब भी तो यह खेत रहेंगे, इन खेतों पर घन गहराते शेष रहेंगे। जीवन देते, प्यास बुझाते, माटी को मदमस्त बनाते, श्याम बदरिया के लहराते केश रहेंगे। और चांद के बारे में उन्होंने कहा है, इकला चांद असंख्य तारे, नील गगन के खुले किवाड़े, कोई हमको कहीं पुकारे, हम आएंगे बाह पसारे।